मेडल या तो अलग अलग प्रकार के मेडल दिए गए हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेडल प्राप्त करना ये गौरव की बात होती है मित्रों, लेकिन मैं मानती हूँ मेडल मिले न मिले, लेकिन हमारा जीवन मेडल जैसा होना चाहिए। एक आदर्श भारतीय बनकर पूरे विश्व को चमकाना है, वो ही मेडल है हमारे लिए। और वो काम आप करेंगे ऐसे मुझे पूरा भरोसा है। और दूसरा, शिक्षा के समय पे या तो दीक्षांत समारोह के समय पे आप प्रतिज्ञा करते हैं। जो आपने आज प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा को हर हमेश आपके सामने रखना कि मैंने ये दीक्षांत समारोह में जब मैं मेडल लेता था या मेडल लेती थी, उसी समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है। और जब प्रतिज्ञा होती है तो उसका पालन तो करना ही पड़ता है। हमारी झांसी की रानी ने यही प्रतिज्ञा की थी, अंग्रेजों को हटाना है। मरते दम तक उन्होंने प्रयास किया। तो ऐसे कई हमारे नौजवान, कई हमारे महिलाएं, कई हमारी बेटियां, कई हमारे राजनीतिक, कई हमारे अनेक विभूतियां हो गई, जिसने अंतिम श्वास तक देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। वो ही पथ पर हमें चलना है, वो ही पथ पर हमें आगे बढ़ना है। वो ही दीक्षांत समारोह का मेन उद्देश्य है। मुझे सबसे अच्छा दीक्षांत समारोह लगता है तो वो है हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्टेज पर आते हैं और आप सबको देखते हैं, और आपको जब मेडल मिलते हैं तब सबसे ज़्यादा तालियां तो वो ही बजाते हैं, छोटे बच्चे ही बजाते हैं आपके लिए। और दूसरा, एक जब माहौल देखते हैं ना, अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनके मन में भी ये तो विचार जरूर आता होगा कि भाई हम भी 10 साल के बाद इधर आएंगे और गोल्ड मेडल हमारे विशेष अतिथियों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये विचार लेकर वे वहां से जाते हैं। और ये छोटे बच्चे हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल है स्कूलों में, उनके साथ भी बातचीत करते हैं, उनके साथ भी चर्चा करते हैं। और मैं जो टीचर्स आए हैं, वो टीचर्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये सब दीक्षांत समारोह भी देखा है, यूनिवर्सिटी भी देखी है, क्या क्या कार्यक्रम हुआ वो भी आपने देखा। कम से कम आपके यहाँ जो प्रार्थना सभा होती है, इसमें इसकी बात जरूर करना है, इसकी बात जरूर करना है। दूसरा है हमारी आंगनबाड़ी। हम लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि प्रायोरिटी किसको देना है। क्या यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी देना है या हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो भविष्य के हमारे वीर जवान बनने वाले हैं, उनको प्रायोरिटी देना है। ये छोटे बच्चे जो आंगनबाड़ी में आते हैं वो गरीब घर के बच्चे होते हैं, झुपड़पट्टी वाले बच्चे होते हैं। और लास्ट में जो बच्चे इधर आए, जो हम लोगों ने वो छोटा बच्चा था, वो कहाँ से आए? झुपड़पट्टी के बच्चे थे मित्रों, सब झुपड़पट्टी के बच्चे थे। उनको आगे बढ़ाने के लिए और आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, चारित्र का निर्माण करना है तो बच्चे का जन्म होता है। इसके पहले माता का गर्भ में जब बच्चा होता है तब से ही उसको संस्कार प्राप्त होता है। वो हम भूल जाते हैं मित्रों, ये हम भूल जाते हैं। और इसी वजह से कई यूनिवर्सिटियों को मैंने ये बताया है
कि आप गर्भ संस्कार का कोर्स तैयार करिए और हमारी जितनी बेटियां हैं उनको सिखाइए कि 9 महीना जब हमारे पेट में बच्चा पलता है उसी समय हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे आचार विचार करना चाहिए, कैसे फिल्में देखनी चाहिए, कैसे बुक पढ़नी चाहिए, कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो गर्भ में पलते हैं वो भी एक संस्कारी बच्चा बनकर ही उसका जन्म हो। ये हमारा, आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आपने भी महाभारत पढ़ा है। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध होने वाला था उसी समय भगवान कृष्ण ने, पता था उनको तो धर्म और अधर्म का युद्ध होने वाला है, और इसमें एक ऐसी की घटना आएगी जो युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो उसने तैयार किया अभिमन्यु को तैयार किया जब उसकी माता के गर्भ में था, तब उसने सिखाया कि युद्ध कैसे लड़ना है। मतलब ये हुआ, हम सब समझते हैं कि ये है हमारे यहाँ, लेकिन अमल में कुछ नहीं। और इसी वजह से मेरा आदेश कहो तो आदेश, जो कहो मान लो, एक गर्भ संस्कार का एक कोर्स स्वेच्छा से हमारी बेटियां पढ़े और इसी तरह वो आगे अपने बच्चों का पालन पोषण करें। इसी तरह जो समस्या है वो समस्या ऐसे दूर नहीं होगी मित्रों। जन्म से एक संस्कार लेकर जो बच्चे आते हैं, धीरे धीरे करके घर में पलते हैं, धीरे धीरे करके सोसाइटी में पलते हैं, इसके बाद बाहर जाते हैं, मित्र मंडली बनती है, आगे बढ़ते हैं, तो उसके मन में कुविचार कभी भी नहीं आता है मित्रों। कुविचार कभी नहीं आएगा, और कुविचार नहीं आता है तो कोई घटनाएं ऐसी नहीं होती है जो समाज में हो सके। शांति प्रवृत्ति है, सुख शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है। ये है संस्कार की बात। मैंने और आपने भी बताया कुंडली। अब मुझे इतना ही पूछना है, एक तो बात आपने बताई, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कुंडली बनाई है। तो भविष्य में कैंसर होगा कि नहीं वो भी कुंडली बताएगी आपको। इतनी अच्छी शोध रिसर्च ये यूनिवर्सिटी ने की है, इसी वजह से मैं आपको बहुत बहुत बधाई दी। पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वैसे पेटेंट नहीं मिलती है, कड़े नियम होते हैं और कड़े नियम से पास होना पड़ता है, लेकिन प्रयास अच्छा है। तो मुझे बैठे बैठे ऐसा विचार आया कि कुंडली में एक है कि कोई दहेज की मांग करता है या करेगा, ये कुंडली बताएगी कि जो हम लड़के को पसंद कर रहे हैं उसकी कुंडली मिलाओ। हम तो वैसे तो कुंडली मिलाते हैं ना, 32 मिले, कितने मिलते पता नहीं मुझे। तो इसमें एक ऐप में ये भी छोड़ दो कि ये जो लड़के को हम पसंद करने जा रहे हैं वो भविष्य में बेटी के पास से दहेज की मांग करेगा। यदि जो हाँ बोलता है तो हमारी बेटी बच जाएगी भाई इसमें से। सही है कि नहीं है? बहुत अच्छा लगा चित्र प्रदर्शनी। बुंदेलखंड की जो चित्रकला है, ये आपने एक पूरा आयोजन करके विद्यार्थियों के पास, 40-50 विद्यार्थियों के पास ये पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से ये काम किया है और आपने प्रदर्शनी लगाई और इसमें हमारा और हम स्टेज पर बैठे ने सबका अंदर पेंटिंग कर दिया है। बहुत अच्छा लगा आपका ये काम। सबसे अच्छा था मिलेट की टोकरी मिली हम लोगों को, मिलेट की टोकरी। देखिए बोलते रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023 के साल पूरे विश्व के लिए एक मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन ये बोलने तक नहीं रहना चाहिए। मैंने आज तक जितने दीक्षांत समारोह में मैं उपस्थित रही हूँ, इसमें 1 पॉइंट प्रोग्राम भी मैंने रखा था मिलेट।
अभी आपको हॉस्टल है तो भाई मिलेट वहां पहुंचना चाहिए, हॉस्टल में ये पकना चाहिए, घर में उसकी शुरुआत होनी चाहिए, कोई बुक बननी चाहिए, रेसिपी बननी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। ये ही काम है मित्रों। जब एक कोई विषय हमारे सामने, देश के सामने जब रखते हैं तो ये विषय रखा बस वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने आपने जितने व्यंजन बनाए और वहाँ डिस्प्ले किया, इसमें से काफी चखा नहीं, खाया, हम लोगों ने खाया। और ये हमारे जो बच्चे आए ना उनको भी लड्डू दिया साथ में। वो सोच होनी चाहिए हमारी मित्रों। और आंगनवाड़ी की महिलाएं आई, अब उनको भी ये सीखना पड़ेगा मिलेट में से कैसे व्यंजन बनाया जाए। और आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उनको भी ये बनाना है। कुपोषण रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। हमारे पूर्वज खाते थे सब कुछ, लेकिन गेहूं आ गया, बस ले लिया गेहूं और खाने का शुरू कर दिया, उगाने का शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा गेहूं यूपी और मध्य प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा। अब छोड़िए, अब धीरे धीरे करके आधा एकड़ में, 1 एकड़ में ये सब कुछ करिए मित्रों। हमारे किसान भी इसमें लगे हैं और सबसे पूरा विश्व हमारे पास से मिलेट की मांग कर रहा है, मिलेट की मांग कर रहा है। शायद आपने अभी जो लास्ट में मन की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, कितने लोगों ने सुनी मुझे बताइए। मैं तो ये मानती हूँ कि जब भी प्रधानमंत्री की मन की बात आती है, रिकॉर्ड कर दीजिए और फिर हमारे स्टूडेंट को ऐसे ही हॉल में बिठाकर मन की बात सुनाइए मित्रों। इतनी नई नई जानकारियां हमारे सामने वो रखते हैं। अब एक मिलेट की बात जब कही तो मन की बात में मैंने सुना तो कई रेस्टोरेंट शुरू हो गई मिलेट की, मिलेट रेस्टोरेंट। और ये हमारे युवा कर रहे हैं। क्या इसमें रोजगार नहीं मिलेगा आपको? छोटी सी जगह लेकर यदि कुछ लड्डू ही बना देते हो तो भी लोग ले जाएंगे, भाई लड्डू तैयार करना, ले लो, चलो खाओ। तो इसमें से काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे प्रधानमंत्री दिशा निर्देश करते रहते हैं कि ये खाओ, ये खाओ, ये करो, ये करो। कल एक लाहरी बाई मध्य प्रदेश की, उनके बारे में मैं सुनती थी। लाहरी बाई ने अभी तो शायद 4 महीना हुआ होगा मिलेट की बात उन्होंने की, लेकिन वो महिला ने घूम घूम कर ये जो जितने मिलेट थे अलग अलग प्रकार के, उसका इकट्ठा किया है और वो बेच रही है, सीड के रूप में वो बेच रही है और किसान उनके घर पर जाकर ये सीड ले रहे हैं। तो ऐसी अनपढ़ हमारी माता है, उनको ये पकड़ लेती है कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, चलो इसके और बात आगे बढ़ो, ये काम करो। तो ऐसी हमारी महिलाएं जो काम कर रही है उनके बारे में भी हमें बताया जाता है। एक बात है, चित्रकूट, झांसी, अलग अलग स्थानों पर 5 के 6 स्थानों पर डिफेंस कॉरिडोर शुरू हो रहा है। सेना के लिए जो साधन चाहिए वो साधन अलग अलग स्थान पर बनाने के लिए भारत सरकार ने, डिफेंस मंत्रालय ने एक काम शुरू किया है। एक इधर, मुझे पता नहीं कि क्या क्या बनाने वाले हैं, लेकिन मेरी एक सुझाव है कि जो साधन वहाँ बनाने वाले हैं उनकी टेक्नोलॉजी ये हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए यूनिवर्सिटी में, तभी रोजगार मिलेगा ना उसको। तो उसका स्टडी करिए मित्रों, और अध्यापक स्टडी करें कि कौन से साधन झांसी में बनने वाले हैं, कौन से साधन चित्रकूट में बनने वाले हैं, कौन से साधन कानपुर में बनने वाले हैं, कहाँ लखनऊ में बनने वाले हैं, अलीगढ़ में बनने वाले हैं।
तो ये साधन की जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमें हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हमें कोर्स शुरू करना पड़ेगा और विद्यार्थी को एडमिशन देकर ऐसी लैब बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि ये तो भारत सरकार बनाने वाले, वो तो बनाएंगे, लेकिन रोजगार कब मिलेगा स्टूडेंट्स को? जब वो सीख कर बाहर निकलेगा और जब इंटरव्यू होगा और उनको पता चलेगा कि वो ठीक है, वो साधन उसको वो चला सकता है, तो उसको रोजगार मिल सकता है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी साधन बन रहे हैं, वो साधन हमारी यूनिवर्सिटियों में भी बने, उसकी शिक्षा प्राप्त करें हमारे विद्यार्थी और आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए मित्रों। दूसरा है, मैं अभी 2 दिन पहले पुणे में गई थी। पुणे में 2 यूनिवर्सिटियों मैंने देखी, एक थी MIT विश्वविद्यालय और दूसरी थी सिम्बोसिस। और लगभग 8-9 विश्वविद्यालयों के VC ने मैं वहाँ भेजा था। तो VC और मैं सब जब यूनिवर्सिटी हम लोग देखते हैं तो कितना अद्भुत काम हो रहा है, और वो समझकर यूनिवर्सिटी में वापस आते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होना चाहिए। मैं जब सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी देखने के लिए गई, हमारे यहाँ भी मीडिया सेंटर होता है, अरे मीडिया वाला सब कुछ सीखते हैं, लेकिन वहाँ का जो मीडिया सेंटर था, ये मीडिया सेंटर ऐसा बनाया था वे लोगों ने, वहाँ पिक्चर बनते हैं मित्रों, यूनिवर्सिटी में पिक्चर बनते हैं, और जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं ये वहाँ आते हैं, और फिल्म स्टार सब लोग आते हैं और पिक्चर बनता है। इसमें काफी कोई खर्च नहीं है मित्रों, लेकिन एक सोच चाहिए कि हम हमारी लैब कैसे बनाएं, धीरे धीरे करके उसका कैसे एक्सपांशन करें कि जिसकी वजह से आसपास के विद्यार्थियों को रोजगार भी मिले और इसमें हिस्सा लेने का आनंद भी मिले। दूसरा मैंने हॉस्टल देखी मित्रों। हॉस्टल 3 प्रकार की हॉस्टल वहां थी। इंटरनेशनल हॉस्टल, यानी जो विदेश से जो विद्यार्थी आते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, और महाराष्ट्र के अलावा जो अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी आते हैं तो उसके लिए अलग हॉस्टल थी, और लोकल मतलब महाराष्ट्र के विद्यार्थी जो इसमें रहना चाहते हैं तो उसके लिए अलग हॉस्टल थी। हॉस्टल का रूम देखिए, इंटरनेशनल हॉस्टल थी, और जो राज्य सरकार की जो स्टेट की हॉस्टल थी, इसमें हमारी परंपरा, हमारा क्राफ्ट, हमारी डिजाइन, हमारी सांस्कृतिक प्रवृत्तियां ये हॉस्टल के रूम में दिखाई थी मित्रों। हॉस्टल की रूम में दिखाई थी। अब सोचिए, क्राफ्ट भी वहां था, छोटे छोटे जो साधन थे वो भी वहां डिस्प्ले किए हुए थे कि हम क्या क्या बना रहे हैं। मान लो कि अलीगढ़ तो ताला बनाते थे, छोटा ताला भी वहां था। आगरा के जो वो बनाते हैं ना, वो पत्थर पर कोतरनी करके, तो वो भी डिस्प्ले वहां हुआ था। क्राफ्ट की चद्दर थी, बेडशीट थी, और दीवार पर लटका हुआ कई साधन थे। और जैसे हम एंटर किया तो मैंने कहा कि ये तो राजस्थान का है। जैसे अंदर गए तुरंत सब देख कर मैंने कहा तो राजस्थान का है। तो राजस्थान की झलक वहां दिखाई पड़ती थी, और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें रहते हैं 5 साल, तो ये सीख कर जाते हैं कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश में क्या क्या है। तो हम बनाते तो हैं सब कुछ, लेकिन डिस्प्ले जिस तरह करना चाहिए ये हम नहीं सोच सकते हैं।
कल कभी कभी मैं बातें ऐसी भी करती हूँ। आसाम, आपको पता है आसाम में क्या हो रहा है? आसाम में लाखों बेटियों का विवाह हुआ। 15 साल से कम उम्र वाली बेटियों का विवाह हुआ और 1 साल में 1 लाख बच्चियां सगर्भा प्रेग्नेंट बनी। आप सोचिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, लड़कियां थी 12-13 साल की। क्या ये 12-13 साल की बेटियां जब हम विवाह करते हैं, क्या धक्का नहीं लगता है अंदर? मुख्यमंत्री ने जितने लोगों ने बाल विवाह किया था, सब लोगों को पकड़ा, FIR दर्ज करवाई। कानून है, कानून का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है मित्रों। अब 1 लाख बच्चियां, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की बेटियां प्रेग्नेंट बनकर जब बच्चे का जन्म देगा तो कितने बच्चे बचेंगे? कितनी मां बचेगी? 50% का आंकड़ा वो लोग बोलते थे, जो चर्चा करते थे वे लोग। 50% बेटियां मर जाती, बच्चे मर जाते, फिर भी हम वो करते रहते हैं। हमारे देश में है सब कुछ। 18 और 21 साल की उम्र वाले बेटी का विवाह हो तो ठीक है, लेकिन अभी पढ़ने लायक बेटी है, होनहार बच्चे हैं, फिर भी हम उसका विवाह कर देते हैं और संतोष हो जाता है कि हम लोगों ने बेटियों को विवाह कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। मित्रों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा काम विवाह करने का नहीं है, हमारा काम बेटियों को पढ़ाने का है, अच्छे इंसान बनाने का काम है हमारा। ये भूल जाते हैं, एक ही शब्द समझते हैं कि हमारा काम है कि जन्म हुआ 10, 12, 15 साल की हो जाए, विवाह कर दो, हमारा काम खत्म हो जाए। अरे खत्म नहीं होता, बढ़ जाता है आपका काम। और कानून में हमारे अधिकारी बैठे हैं इधर, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, DM हो, SP हो, कोई भी हो, कमिश्नर हो, कोई बेटा बेटी का बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आप रुकवाइए मित्रों, आप रुकवाइए। ये मत सोचो कि कोई एप्लीकेशन करे और हम जाकर उसका विवाह बंद करवाए। कोई भी ज्ञाति का हो, कोई भी बड़े लोग हो, मत सोचिए, सिर्फ बेटी की जिंदगी सोचिए और उसको बंद करवाइए मित्रों। वही शिक्षा है हमारी। किसी का जीवन हम कैसे बर्बाद कर सकते हैं मित्रों? और कल जब ये मैंने सब सुना आसाम का, तब मुझे लगा कि मैं तो बोलती रहती हूँ, बाल विवाह होना ही नहीं चाहिए, बंद करवाइए। और यूनिवर्सिटी का एक काम भी है, आप भी आंदोलन करिए, चलाइए आंदोलन, बाल विवाह बंद करो, बाल विवाह बंद करो, दहेज बंद करो, दहेज बंद करो करके चलाइए आंदोलन। क्यों नहीं चलाते हो आप सब लोग? घर में भी चलाइए मित्रों। छोटी बहन का विवाह लेते हैं तो बंदा करिए, पिताजी को नहीं होगा, खड़े हो जाइए सामने। वही शिक्षा है मित्रों। समस्या वैसे कभी दूर नहीं हो सकती है मित्रों, इसके लिए युवा युवतियां खड़ी हो जाएगी। आज आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनको कुछ साधन मिले हैं मित्रों। आज तक लगभग यूनिवर्सिटियों और इसके साथ एफिलेटेड कॉलेजों के माध्यम से 3000 से ज्यादा आंगनवाड़ी में ऐसे साधन पहुंचे हैं मित्रों। ये सिर्फ न सिर्फ यूनिवर्सिटी ने काम किया है मित्रों, कोई सरकारी खर्च नहीं है इसमें। कॉलेज और यूनिवर्सिटी
सबने मिलकर किया है। ये बच्चे आते हैं, जरा चेयर में बैठे तो सही है, लिखने के लिए टेबल तो चाहिए कि ना चाहिए मित्रों, खेलने के लिए साधन चाहिए, बॉल चाहिए, साइकिल चाहिए, बोर्ड पर लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए, खाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, प्लेट वगैरह चाहिए। और सबसे अच्छा है कि सब कुछ जब आंगनबाड़ी में मिलता है तब संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ती है, क्योंकि खेलने के साधन वहां, और बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा खेलना पसंद होता है। और ये जो खेल के साधन है इसमें से शिक्षा मिलती है उसको। बॉल है तो आकार कैसा है, कलर कैसा है, ये चेयर का कलर कैसा है, ये ज्ञान है इसमें से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है मित्रों। ऐसी सारी चीजें बच्चों को दी है कि वे लोग वो देखकर ही सीख जाएंगे और आगे बढ़ेंगे मित्रों। और इसकी वजह से हमारी आंगनबाड़ियों को आज यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसे साधन प्राप्त हुए हैं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को इतना ही कहूंगी कि आप उसका मैक्सिमम उपयोग कीजिए, सबसे ज्यादा उपयोग करिए। सबको बिठाने की जरूरत नहीं, एक कॉर्नर पर बच्चे खेलेंगे, कोई कॉर्नर पर संगीत होगा, कोई कॉर्नर पर बच्चे बैठकर कुर्सी में बैठकर लिख पाएंगे, तो कोई बच्चे बॉल खेलेंगे। अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां बच्चों को दे दोगे तो बच्चे प्यार से, आनंद से वो सीख जाएंगे। उसका ग्रास्पिंग पावर हमारे से भी ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से ये काम आपने आंगनबाड़ी को दिया है, इसी वजह से मैं यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद